नमस्ते दोस्तों। एवरीडे कंप्यूटर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समझा था मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हार्डवेयर क्या होता है, मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो जनरेशन क्या होता है? देखिए, जनरेशंस in computer terminology is a change in technology a computer was being used। generations जो है कंप्यूटर की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी मतलब होता है शब्दावली। कंप्यूटर की शब्दावली में जनरेशंस का मतलब है एक बदलाव जो उसके तकनीकों में किए गए हैं। कंप्यूटर पहले कैसे यूज होता था और अभी कैसे यूज हो रहा है, तो उसमें जो भी बदलाव किए गए हैं उस बदलाव को ही जनरेशन का नाम दिया गया है। इनिशियली द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। प्रारंभ में, शुरुआती में जनरेशन का जो नियम था वो कंप्यूटर के हार्डवेयर में भेद बताने के लिए किया गया। कंप्यूटर के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के सभी मैकेनिकली पार्ट्स, उसमें जो जो चेंज किए गए ना, उसी को बताने के लिए जनरेशन शब्द का यूज किया गया। नावाडेज जनरेशन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज के दिनों में जनरेशन जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में है, विच टुगेदर मेकअप एन एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, जो कि साथ में मिल करके कंप्यूटर को परिपूर्ण करते हैं। तो मुख्यतः 5 कंप्यूटर जनरेशन है, जिसमें जो पहला जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब नाम के एक मशीन का आविष्कार किया गया था 1946 में, और इसी से कंप्यूटर का सारा काम किया गया और डेटा संरक्षित किया गया। ये जो वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था और हीट प्रोड्यूस करता था। इसमें बाइनरी कोड का यूज़ किया गया। अब बाइनरी कोड क्या होता है? तो बाइनरी नंबर्स होते हैं जो 0 और 1 होते हैं। इसका यूज करके प्रोग्रामिंग किया गया पहले जनरेशन्स के कंप्यूटर में। तो ये जो जनरेशन्स का पहला कंप्यूटर था वो 1946 में आविष्कार हुआ, 1959 तक चला। 1959 में एक ट्रांजिस्टर नाम के मशीन का आविष्कार हुआ और इसी ट्रांजिस्टर का यूज किया गया कंप्यूटर में वही सब काम करने के लिए जो वैक्यूम ट्यूब से होता था, और इस प्रक्रिया को कहा गया सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। इस जनरेशन का जो कंप्यूटर बना वो पिछले जनरेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, कम बिजली खाने वाला हो गया और साथ में साइज में उससे छोटा हो गया। इसमें भी असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया प्योर बाइनरी की जगह, और कुछ कंप्यूटर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो उस समय बना सेकेंड जनरेशन में। उसके बाद लिखा गया है थर्ड जनरेशन। 1965 में ट्रांजिस्टर को हटा करके उसके जगह आईसी का यूज किया गया। 1965 में आईसी आविष्कार किया गया और ये 1971 तक चला। विच इज कंबाइंड मल्टीपल ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप। अब इसमें क्या किया गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप में लगाया गया और इससे आईसी बन के तैयार हुआ। इसमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया गया, जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए, लिखने के लिए। एग्जाम्पल्स में कुछ कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे चित्र भी आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। 1971 में आया है फोर्थ जनरेशन, 1980 तक चला है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया, लेकिन इसका एक वर्जन था VLSI माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो 1971 में आईसी को हटा करके उसके जगह पे VLSI माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल किया गया, जिसमें CPU का, यूँ कहें तो फोर्थ जनरेशन में ही CPU का आविष्कार हुआ और CPU में एक सिंगल चिप लगाया गया जिसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर चिप। पिछले जनरेशन्स में बहुत सारे ट्रांजिस्टर और आईसी का यूज किया गया एक कंप्यूटर से काम करवाने के लिए, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर चिप जो बना VLSI, ये सिंगल एक चिप बन गया और उसी का यूज करके कंप्यूटर से सारे काम कराया गया। जैसे इसमें लिखा गया है which placed an entire CPU on a single chip led to development of personal computer। अब इससे क्या हुआ
कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर बन के तैयार होगा। आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप्स या डेस्कटॉप, वो 4th जनरेशन में ही आविष्कार हुआ है, 4th जनरेशन की वजह से ही बन के तैयार होगा। इसमें कुछ एडवांस लैंग्वेज का यूज किया गया, जैसे C++, जावा, ये सब का यूज किया गया प्रोग्रामिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स लिखने के लिए। कुछ कंप्यूटर्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे इंटेल 4004, IBM PC, एप्पल का मैकिंटोश। 1980 तक ये चला। 1980 में ही माइक्रो प्रोसेसर चिप को ही अपग्रेड कर दिया गया, उसका वर्जन बना दिया गया ULSI, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंस्टीड ऑफ VLSI। तो VLSI के जगह पे 5th जनरेशन में ULSI का यूज किया गया। इस जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो प्रीवियस सभी जनरेशन की तुलना में सबसे ज़्यादा फास्ट बन गया। इतना फास्ट बना ये कि इसमें AI भी इंक्लूड हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग का आविष्कार हुआ। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक जाल, और एडवांस रोबोटिक्स, इस जनरेशन की मदद से रोबोट्स भी बन के तैयार हुए हैं। तो आज हमने समझा कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, थर्ड जनरेशन में IC का इस्तेमाल किया गया, और 4th जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल किया गया, 5th जनरेशन में ULSI माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।